हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कोई वीडियो में। ये वीडियो अपनी होने वाली है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि हमें बुलिश साइड का ट्रेड लेना है या फिर बेरिश साइड का ट्रेड लेना है, या फिर कब पता चलता है कि इस चार्ट में अब कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, ये साइडवेज है या फिर ये बोल सकते हो ट्रैपिंग जोन में है। तो मेन चीज़ है कि एक ओवरऑल व्यू होता है जो चार्ट को देख के आपको पता है। मैं लाइव स्ट्रीम में कभी कभी 2 या 3 मिनट में ही बता देता हूँ कि हमें इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो वो मैं किस मेथड से बताता हूँ एंड क्या वो टेक्निक है, वो चीज़ें पूरी की पूरी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। एंड जो कोई मेंबर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। एंड इसके अलावा कुछ अगर पर्सनल डाउट क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं इस तरह से समझाऊंगा कि कुछ डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है। और गोल्ड की पोजीशन आप हमारी देख सकते हैं भाई। ये अकाउंट वही है जो हमने $10,000 से स्टार्ट किया था और बहुत ही सही प्रॉफिट चल रहा है इस अकाउंट में। आप अगर चेक करोगे ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट चल रहा है। मैंने इसको विड्रॉवल नहीं किया अभी तक, बट मैं हो सकता है आज इवनिंग तक या कल तक इसको विड्रॉवल कर लूँ एंड वापस इसमें हम $10,000 रखेंगे और उसी से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम टॉपिक की साइड बढ़ते हैं। तो आज मंडे है, नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को नई एनालिसिस करनी होती है मंडे को हमेशा वीक के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वो थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि किस तरह से मैं ट्रेड फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम गोल्ड को देखते हैं। तो मुझे नॉर्मल सी बात बताओ, वन डे में देख लो, ठीक है। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बुलिस है, कोई वही नहीं है, डाउट है ही नहीं, ठीक है। 4 आवर में आ जाओ, देख लो बुलिस है, कोई डाउट नहीं है। कोई यहाँ पे ये तो नहीं बोल देगा कि मुझे सोचना पड़ रहा है बेरिस है या बुलिस है। क्लियर दिख रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 आवर में आ जाओ, ठीक है। बुलिस है, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डबल टॉप, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ से लग रहा हो कि फॉल आ सकता है, ठीक है। 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट में थोड़ी देर पहले एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी, जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या हुई थी। और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्विंग लो बना था, ठीक है। वैसे मुझे पता है ओवरऑल बुलिस है, सारे टाइम फ्रेम में बुलिस है, लेकिन यहाँ पे एक स्विंग लो बना था 5 मिनट में, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग आई और एक सेलिंग आते आते इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन आने के बाद जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था, तब मैं बाइंग साइड की ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ मैं कर सकता हूँ बाइंग ट्रेड, यहाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि बुलिस है ओवरऑल, मेरे को ट्रेड मिलेगी ज़रूर करूँगा। यहाँ ट्रेड मिलेगी तो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि पीछे का एक स्विंग लो था, उसको ये ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसी जगह पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करता रहूँगा, वेट करता हूँ। मैं सेल साइड भी नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि जो लो ब्रेक हुआ वो तो 5 मिनट पे हुआ है ना, उसके ऊपर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में तो फुल्ली बुलिस है। तो नेगेटिव सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, वो भी कब तक? जब तक इस ग्रीन जोन के नीचे है तब तक। इसके ऊपर आने के बाद तो फिर से बुलिश हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सस्टेन करता रहा। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, जैसे इसके अपर साइड आया, एक कैंडल क्लोज किया, हमने तुरंत यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और ये मूव हमने कैप्चर कर लिया। और इसको भी हम और भी होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन जोन के ऊपर है, तब तक बुलिश है। हमने भी देखा 4 आवर बुलिश था, 1 आवर बुलिश था, 15 मिनट बुलिश थी, 5 मिनट में बुलिश नहीं था। लेकिन जैसे इसकी जोन के ऊपर आएगा वापस ये ड्राइंग बहुत सारी हो गई है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना। बाकी समझ तो आ ही रहा है क्योंकि ड्राइंग तो होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, इसके नीचे आया, सस्टेन करता रहा, कुछ नहीं करना। जैसे ही ऊपर आया, क्या समझे हम, लो की लिक्विडिटी स्वीप करके आ गया। कुछ लोगों को सेलिंग साइड ऑर्डर करवा लिए। एक 5 मिनट का वेट था, उसमें बुलिस हो गया। बाकी 10 मिनट, 15 मिनट, एक घंटे में, 1 डे में, 1 वीक में तो ऑलरेडी बुलिस था। एक टाइम फ्रेम जो प्रॉब्लम कर रहा था वो था 5 मिनट, उसके भी ऊपर आ गया तो भाई बुलिस हो गया। सिंपल यहाँ से बैंक साइड की ट्रेड करेंगे। अब बैंक साइड की ट्रेड कहाँ तक करेंगे वो भी देखो थोड़ा सा। बैंक साइड की ट्रेड कहाँ तक होंगे? ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस, ये था। दोनों ही मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन चीज़ है यहाँ पे हमें ट्रेंड पता चल चुका है बुलिश है और यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको गोल्ड में बताया कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं GBP USD में। मैं आपको सारे चार्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा, बस 3 से 4 चार्ट को हम एनालाइज कर लेंगे। आ जाओ, देखना सबको बड़े टाइम फ्रेम से, ठीक है। 1 डे से स्टार्ट करो। 1 डे से हम स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखेगा पिछले डे का कैंडल तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन आज का जो कैंडल है वो थोड़ा नेगेटिव है। क्यों है वो नेगेटिव? क्योंकि इसकी एक तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अपने गैप को फिल करके आया है, तुम्हें दिख रहा है तो, ठीक है। इसको गैप को फिल करना ही बोलते हैं। ये देखो, ये ओपन हुआ था यहाँ पे, थोड़ा नीचे गया यहाँ तक, पूरा गैप फिल किया, देखो वापस ऊपर आ गया, समझ गए। तो ये गैप फिल करने गया था। 1 डे में पिछला कैंडल भी अच्छा क्लोज हुआ है। एक जो था रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो 1 डे में तो हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी बात है। तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ओवरऑल ये बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। ये इसके टारगेट्स आप लेके चल सकते हो ऊपर के, ठीक है। 1 डे में पता चल गया बुलिश है। 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर में आपको दिखेगा, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। दोनों कैंडल डोजी टाइप के हैं, मतलब बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है। और जो गैप था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है।
और अभी भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो 4 आवर में भी जो अपना 1 डे का व्यू था वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बेरिस या बुलिस कुछ भी नहीं है 4 आवर में। तो उसके नीचे आ जाओ 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में सेम चीज़ है, हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से गैप फिल करके आया, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, होना भी चाहिए इस तरह से। और बाइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो सिंपल सी बात है, पहला रजिस्टेंस है उसको तो टच कर ही लेगा। जिस तरह की बाइंग आ रही है, बीच में से सेलिंग क्यों आएगी? बीच में से नहीं आएगी सेलिंग। इतने स्ट्रॉन्ग बायर हो तो वो फिर पहले टारगेट तक तो लेके चले ही जाते हैं। हाँ, यहाँ से आती तो भी चलता, ये जो जोन था ना ग्रीन जोन, यहाँ से सेलिंग आ जाती तो चलता। लेकिन अब तो इसके ऊपर आ चुका है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। 1 डे में बुलिस दिख रहा है, 4 आवर में बुलिस दिख रहा है, 1 आवर में बुलिस दिख रहा है। एक छोटा सा गैप था, अगर वो फिल नहीं होता तो हमें डर लगता रहता कि वापस आएगा गैप फिल करने, लेकिन इसने गैप भी फिल कर दिया है, वापस बाउंस कर चुका है। तो सारी चीज़ यही आपको दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। आ जाओ 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको दिखेगा लास्ट एक स्विंग लो ये था, जिसको ये टैप करके गए हैं अभी अभी, ये देखो दिख रहा है तुम्हें। यहाँ से इसने गैप को फिल किया, बाइंग आई, एक छोटी सी सेलिंग आई, यहाँ पे लो क्रिएट किया। 5 मिनट में आऊँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से पूरा पूरा गैप फिल करके बाउंस आया, बाउंस आने के बाद यहाँ पे सेलिंग आई, 2 बार यहीं से सपोर्ट लिया बार बार, ठीक है। बाइंग आई, सपोर्ट लेते बाइंग आई और फिर सेलिंग आई। देखो ये सेलिंग अननेसेसरी है, ये सेलिंग है एसएल हंट करने वाली, ये सेलिंग है सेलर्स को इनवाइट करने वाली, ये सेलिंग है सेलर्स को ट्रैप करने वाली, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो आती है ना एकदम से, इसको पंप एंड डंप आप बोल सकते हो। यहाँ से सेलिंग आई, ये लो लिक्विडेट हुए, ठीक है। फिर ये लो लिक्विडेट हुआ फिर से, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कुछ ऑर्डर्स तो इसने ले ही लिए होंगे सेल साइड के। यहाँ पे इसे सस्टेन करते करते यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज भी थे कि हाँ अपना जो लो था उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसने वापस बाउंस कर लिया और ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो एक सपोर्ट जोन था जो ब्रेक डाउन हुआ था उसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन किया, लेकिन वापस ऊपर आ गया, जैसे गोल्ड में हुआ है सेम चीज़, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम सारे बुलिस दिख रहे हैं। 5 मिनट में अभी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक छोटा ट्रेड मिल रहा है। अब ट्रेड यहाँ पे किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इतना तो सबको पता है ना, बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है, क्योंकि नेगेटिव तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें एक भी चीज़ नेगेटिव दिख रही हो, कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है। 5 मिनट में आओ, ये लो, ये रहा लो, इसको यहाँ से मार्क करो, ठीक है। सीधी बात है, रीटेस्ट करने आया हुआ है, यहीं से बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? इंटरनल सपोर्ट है। ये जो नीचे आया ये अननेसेसरी आया है, इसको नहीं आना था, ये बस सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए आया है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये प्राइस आप बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे इसको आना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर आ गया तो यहाँ से बाउंस करने वाला क्या है, पीछे दूर दूर तक ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ से बाउंस करके जा रहा है। तो ये ऐसे ही लेवल्स बने हैं, मेन चीज़ है यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, तो हम इसी के नीचे एसएल डालेंगे। जैसे तुम देखोगे यहाँ से एक ट्रेड बनेगा बाइंग साइड का रीटेस्ट में, इस लो के नीचे आप एसएल लेके चलोगे, यहाँ से आप बोल सकते हो ये फाइनल टारगेट लेके चल सकते हो। देखोगे तो 1:3 का हमें यहाँ से ट्रेड मिल गया, और अपना चार्ट जिस साइड का ट्रेंड शो कर रहा है उसी साइड का ट्रेड मिल गया। और लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, और सारे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल रही हो कि यार बाइंग साइड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक भी, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद GBP USD के बाद मैं अगर आपको दिखाता हूँ NZD USD, एक चार्ट और एनालिसिस कर लेते हैं, वीडियो क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट का हो चुका है। ये भी बहुत बुलिश है। कोई ऐसा चार्ट देखते हैं जिसमें ट्रेड नहीं बन रहा है या फिर वो साइडवेज है, क्योंकि उसका भी एक मैं आपको वो दे देता हूँ ना एग्जांपल। अब देखो इसमें आओ आप 4 आवर में आ जाओ। पहले तो बताओ ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। ट्रेंड की अगर बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है इसमें ट्रेंड भी कंफर्म करना। 4 आवर में सेलिंग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ तक सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा था, ठीक है। जब तक ये सेलिंग आ रही थी सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा था। ये एक सपोर्ट थी, ब्रेकडाउन होगी, सब नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब ये दिखाई दे रहा है सपोर्ट बन चुकी है, रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन बाइंग साइड में कोई चीज़ है जो सपोर्ट कर रही है। तुम थोड़ा पीछे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे भी एक मेजर बाइंग आई हुई है लास्ट टाइम की, और इसको ये अभी अभी लिक्विडेट करके आई है। देखो तुम, लिक्विडेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। अब किसी लो को अगर लिक्विडेट करके आया है, वहाँ से ऑर्डर्स लेके आए हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट बन चुकी है। तो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 4 आवर में दिख रहा है बेरिस, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बोल रही है अपसाइड भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तो सेलिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि देखो 1 वे सेलिंग आई है, यहाँ पे कोई भी वो भी नहीं है, पुल बैक भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसने नीचे के ऑर्डर्स लिक्विडेट किए हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो 4 आवर में हम देखेंगे यार यहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, तो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे कुछ नहीं सोचना, बुलिस बेरिस कुछ नहीं सोचना। दिख गया 4 आवर में प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। 1 आवर में आएंगे, 1 आवर में आपको दिखेगा सेम रेजिस्टेंस खड़ा है, उसके पास में खड़ा है, ऊपर से कैंडल्स देखो कैसे बना रहा है,
ये बहुत ही गलत कैंडल है। इस तरह के कैंडल बनते हैं तो फिर ट्रेड ढूंढना, एसएल ढूंढना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत अजीब कैंडल है ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास कन्फर्मेशन नहीं है। 15 मिनट में आओगी, सेम चीज़ है कि भाई यहाँ से अगर बाइंग साइड चले भी जाएँ, ठीक है, मान के चलो बाइंग साइड जा रहा है, थोड़ा बाइंग साइड चले भी जाएँ, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा सा टारगेट है, ऊपर ही खड़ा है, रजिस्टेंस जाने ही नहीं देगा। सेल साइड यहाँ से जा नहीं सकते, कुछ नहीं बन रहा सेल साइड वाला। जब इतने कन्फ्यूज़न हो जाए ना, कोई चीज़ बोले अप साइड, कोई चीज़ बोले डाउन साइड, जिसमें कचरा हो रहा हो कहीं ना कहीं, ये बोल सकते हो चार्ट में, तो उसमें ट्रेड ही नहीं करना भाई। इसको सिंपल इग्नोर करेंगे कि ट्रेड करना ही नहीं है। तो बहुत ईजी है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, बस इतना खुद पे कंट्रोल रखना कि जब ट्रेड ना बन रहा हो तो पीछे हट जाना है। फिर ये नहीं करना मुझे तो इसी में ट्रेड लेना है यार, ये एक चीज़ मुझे बुलिश दिख रही नहीं। सारी चीज़ों को देखना है टोटल। तुम्हें अगर 5-6 टाइम फ्रेम है, 5-6 टाइम फ्रेम पे 4 चीज़ें बुलिश दिख रही, 2 बेरिश दिख रही, तो भी ट्रेड नहीं लेना है। तुम्हें चार्ट वो ढूंढना है जिसमें सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे फेवर में दिखे, कि हाँ सारे टाइम फ्रेम अपने फेवर में, अच्छा ट्रेंड है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, सेलिंग साइड जा सकता है, अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। सारी कन्फर्मेशन मिलने के बाद में ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है बस। और इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे क्लोज, और उम्मीद करूँगा ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है आप ये चीज़ समझ गए हो। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा। एंड याद रहे हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, आप हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मेरा स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है, सिंपल यहाँ पे कांटेक्ट करो एंड आप हमारे साथ ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू।